हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में। क्या आपके पास एचटीएमएल में एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके कैसे मतलब फॉर्मूलाज के टाइप्स होते हैं, है ना, किस प्रकार के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होता है। एन एचटीएमएल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एंड टैग, एवरीथिंग फ्रॉम द ओपनिंग टैग टू द क्लोजिंग टैग इंक्लूडिंग कंटेंट बिटवीन इच कंसिडर्ड एज ए एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग टैग से लेके इसमें जो है फिर वो एट्रीब्यूट आ जाएंगे, है ना, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसके अंदर जो कंटेंट है, ये सारा कुछ जो है मिला के एक एचटीएमएल एलिमेंट बनता है। मतलब स्टार्टिंग से लेके यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जो है ये मेरा ये स्टार्टिंग टैग, ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक और पूरा जो है डेटा वो हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट कहलाता है। यानी कि जो सिलेक्टेड पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा एक एचटीएमएल एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन भी दे रखा है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सम एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट और क्लोजिंग टैग दिच आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कंटेंट नहीं होता या क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि बियर टैग हो गया, है ना, या फिर इमेज हो गया, तो इनको जो है एम्प्टी एलिमेंट्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बाई डिस्प्ले बिहेवियर, मतलब दिखने के अकॉर्डिंग इनका टाइप क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ ए फोल्डर क्रिएट, मैं करता हूँ 08 HTML इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे हम बॉडी टेम्पलेट दे देते हैं, ये डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे कर देता हूँ HTML एलिमेंट्स, सेव किया, राइट क्लिक, ओपन विथ टेक्स्ट पर, ये हमारा ओपन हो गया। मैं बाकी के सारे टेक्स्ट को सारे जो है टैब हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये रहा। अब आते हैं कि यहाँ पे, अब देखो हम चलते हैं पहले अपने डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट बाय डिस्प्ले बिहेवियर, मतलब डिस्प्ले मतलब दिखने के हिसाब से एचटीएमएल एलिमेंट्स का टाइप होता है। तो दिखने के हिसाब से तो जैसे दिखते हैं उसके हिसाब से इनके दो टाइप होते हैं। पहला है ब्लॉक लेबल एलिमेंट, दूसरा है इनलाइन एलिमेंट। अब ब्लॉक लेबल एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड स्ट्रेच द फुल विड्थ ऑफ एक संडेरा। मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं जो कि अगर मानो हमने एक एलिमेंट दे दिया तो उसके नीचे ही दूसरा एलिमेंट आएगा और ये पूरा कंटेनर मतलब जिस भी डब्बे में होंगे उसका पूरा विड्थ है ये कवर करते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं बॉडी में। बॉडी के अंदर अब मैं यहाँ पे डिव डालता हूँ, ठीक है। डिव में मैं लिखता हूँ दिस इज अ डिव, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। ये वही पे आते हैं, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक दिख तो रहा है ना। लेकिन अब अगर मैं इसमें एक काम करूँ, इसमें मैं अगर बॉर्डर डाल देता हूँ, अभी हमने CSS नहीं पढ़ा, फिर मैं कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ, BOR बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कर देते हैं रेड। सेव करता हूँ, UI पे आउट, तो ये देखो ये क्या कर रहा है कि ये स्पेस पूरा कवर कर रहा है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, मतलब जितना भी ये पूरा कंटेनर का विड्थ है ये पूरा कवर कर रहा है। अच्छा ये हमारा टेक्स्ट यहीं तक हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पूरा कवर कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब भले ही ये क्या इसमें कुछ भी जो भी डेटा हो वो थोड़ा ही हो, है ना, बट ये जो एलिमेंट होते हैं वो पूरा विड्थ कवर कर लेते हैं, चाहे जिसके भी अंदर हो, है ना। तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसी तरह से हमारे पास है पी टैग, है ना, पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं पी टैग देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज माई पी टैग। सेव करते हैं, UI पे आते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ऐसा लिख रहा है। और इसी कलर में फिर से यहाँ पे मैं ये स्टाइल डालूँ बॉर्डर वगैरह ताकि देख पाए कि कितना कवर कर रहा है। सेव करता हूँ, तो ये आप देखोगे तो ये भी पूरा स्पेस कवर कर रहा है, मतलब पूरा विड्थ ये कवर कर रहा है टिल एंड, है ना। तो इसको बोला जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और यहाँ पे हम आए इसके हमें पर से लेकर सिक तक ये सारे एडिट्स भी आ जाएंगे इसी में। तो मतलब जो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर करे विथ उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहा जाता है। अब आते हैं इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं, फ्लो विथ सराउंडिंग टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट हो बस ये वहीं तक कवर करते हैं, ओनली टेक अप एज मच विथ
एडमिसिबल, और ये इतना ही बिन्स कवर करते हैं जितनी की जरूरत है ना। और ये नई लाइन स्टार्ट नहीं करते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है स्पैन, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पैन और इसके अंदर मैं करूँ दिस इज माई स्पैन टैग, से किया, ये वही पे आते हैं। तो ये देखो ये हमारा ऐसा दिख रहा है ना। अब इसमें अगर मैं इसको कॉपी कर दूं और यहाँ पे डाल दो, सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो आप देखोगे कि जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट है, मतलब जितना टेक्स्ट हमने डाला है, बस ये उतना ही स्पेस कवर कर रहा है। अगर मैं किस टेक्स्ट को बढ़ा दूं, है ना, जैसे मैं कर दूं यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, ठीक है, मैंने पूरे पे टाइप कर दिया, सेव किया, तो जितना हमारा टेक्स्ट बढ़ रहा है बस ये उतना ही स्पेस कवर कर रहा है। इसके अलावे अब ये टाइप हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके अलावे हमारे पास क्या था कि एंड द लॉन्ट स्टार्ट अ न्यू लाइन, ये क्या करता है, नई लाइन स्टार्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं दिस इज एंड ऑफ स्पैन टैग, ठीक है, मैंने सेव किया और ये हमारा रीलोड होगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ तक था स्पैन टैग, लेकिन उसके बाद से ये टेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। देखिए अब बोलोगे कि इसके इसमें भी तो हो सकता है, तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस एंड ऑफ, किसका है भाई, है बी टैग, मैंने सेव किया। तो ये देखोगे ये न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये नए आ गए, मतलब नीचे आ गए इसके, ठीक है। ये हमने इसके एंड में लिखा था बट ये कहाँ आ रहा है, इसके नीचे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आया, तो ये जो टेक्स्ट है इसने नई लाइन क्रिएट नहीं की, वहीं से हमारा ये स्पैट टेक्स्ट होगा और उसके आगे फिर ये हमारा यहाँ पे जो हमने दूसरा टेक्स्ट टाइप किया था वो आ गया। इस तरह से हमारे पास और भी है, जैसे कि ईमेल हो गया, एंकर टाइप हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये सारे, ये पे इटैलिक हो गया, आई पैक, है ना, अंडरलाइन हो गया, तो ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट बाय सेमेंटिक, है ना। सेमेंटिक मीनिंग क्या था आपकी, एलिमेंट्स के टाइप। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, सेमेंटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके नाम से ही, है ना, उनका मीनिंग पता चलता हो। जैसे कि हेडर, हेडर मतलब क्या, जो जिसमें कि हम हेडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालें, ठीक है, हेड से रिलेटेड। नैप, नैप मतलब क्या होगा कि यानी कि नेविगेशन, नैप टाइप जिसमें कि हम अपने मेन्यू के आइकन डालें। आर्टिकल, अगर हमारे पास कोई ब्लॉग है तो उसके अंदर क्या होगा कि बुक को हम आर्टिकल टैग के अंदर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे हम सर्च करें HTML CMS टेक्स्ट, यहाँ पे ऐसे इंटर करता हूँ, इमेज चलते हैं, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने कोई ब्लॉग देखा होगा ना, तो जा भाई कितना टाइम लगाएगा। हाँ, इसको मैं एक काम पर ऐसे पे क्लिक करता हूँ, जहाँ भी चलो ये बुक के पे आ गया। ये देख यहाँ पे क्या है, ये सारे जो कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, इनके नाम से एक मीनिंग का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडर्स जो हमारा टॉप का पार्ट होता है, जैसे कि हमारा हेडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नैप, तो ये हमारा नैप हो गया, ठीक है, मतलब नेविगेशन के लिए यूज होता है, नैप मेन्यू हो गया। सेक्शन, ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया। आर्टिकल, आर्टिकल जिसमें कि हम जो कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हैं तो आर्टिकल टैग का यूज करते हैं, अपने आर्टिकल हो गया। असाइड मतलब पगम की चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो, है ना। फुटर यानी कि हमारी नीचे एक वेब पेज में नीचे की चीज़ें, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से ये रहा हमारा फुटर। तो इससे क्या है कि एक जो है मीनिंग निकलता है ना। तो ये सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। अब आते हैं दूसरे थे जो कि है नॉन सेमेंटिक। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है कि जिनसे कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। जैसे टेप, टेप का मतलब क्या है, एक डब्बा है, बट इसका मीनिंग क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए होता है, इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। स्पैन, स्पैन क्या है, एक टेक्स्ट मतलब को कैच करने के लिए एक तरह ब्लॉक है ना, सॉरी एक जो है टैग है, बट इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग कुछ नहीं निकलता है। तो मतलब जिससे जिसका मतलब मीनिंग ना पड़े, है ना, तो वो क्या है, नॉन सेमेंटिक एलिमेंट। या मैं लिखकर प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर कंटेंट, मतलब इसके अंदर क्या कंटेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। बट इसके अंदर जो हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स है तो उनका मीनिंग बनता है कि हेडर टैग के अंदर अगर होगा तो वो हेड से रिलेटेड होगा, नैग के अंदर होगा तो हमारे नैगिंग से रिलेटेड होगा, आर्टिकल के अंदर होगा तो हमारे आर्टिकल से रिलेटेड होगा, फुटर का होगा तो यानी कि हमारे वेब पेज में नीचे होगा, ठीक है। तो इससे हमारा मीनिंग निकलता है। यहाँ पे मैं दे रखा है रीडिंग सेमेंटिक and process intelligence and necessary technology understand the structure and purpose of the packet improving accessibility and search ranking। हरा जो अब हम सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं तो सेमेंटिक एलिमेंट्स तो सर्च इंजन
ब्राउज़र्स है ना, और जो भी टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते हैं या फिर कंटेंट का पर्पस क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है ईज़िली अंडरस्टैंडेबल जो है होती है ब्राउज़र से दिन और जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उनके लिए, है ना? और इससे क्या होता है, जो भी मान लो हमने वेबसाइट बनाया, अगर हम सेमेंटिक एलिमेंट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे सर्च इंजन में भी रैंकिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन जो हमारा कॉन्टेक्ट तो उतने क्लियरली जो उसको नहीं लिख पाता, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम स्कीमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कीमा मतलब का, हाँ। और उसके अलावा हम जो क्या करते हैं, टैग्स से यूज़ करते हैं, हम जो सर्च इंजन को के लिए मेटा एडिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटा टैग्स का, और उससे हम बताते हैं कि हाँ भाई हमारा कंटेंट इससे रिलेटेड है। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो कोई भी ऐसे सेमेंटिक क्या बोलते हैं मीनिंग वो क्रिएट नहीं करते। अब आते हैं टाइप्स बाई कंटेंट मॉडल, मतलब कंटेंट के हिसाब से जो है, कंटेंट मॉडल के हिसाब से हमारे HTML एलिमेंट्स के टैग। तो यहाँ पे एक है नॉर्मल और एक है एम्प्टी। नॉर्मल में क्या है, कैन कंटेंट कंटेंट एंड यूजुअली रिक्वायर्स से क्लोजिंग है, मतलब ऐसे टैग जिसके अंदर हम कंटेंट डाल सके, है ना, और जिसको जो है एक क्लोजिंग टैग की ज़रूरत हो। जैसे कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये है स्पैन, है ना, इसमें क्या है कि इसके अंदर हम कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, हमने डाल रखा है, ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग हो, तो ये क्या रहा है, एक नॉर्मल टैग है, ठीक है। अब अभी इतना क्या है, एक नॉर्मल टैग है, जैसे कि बी टैग हो गया, डिव हो गया, ठीक है, हेडर फुटर, इसमें मतलब क्लोजिंग टैग को असाइन हो गया, इसमें क्लोजिंग टैग है। दूसरा क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है कि जो कि कंटेंट ना रखे, है ना, अगर इसके अंदर हम कंटेंट ना डाल सकते हैं। एंड इट्स अ सेट कोडी और बॉइड, मतलब कि ऐसा टैग जिसके अंदर हम जो है कंटेंट ना रख पाए। जैसे कि हमारे पास आ जाएगा एक टैग, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे, मैंने ये भी रखा है एग्जाम्पल में, जैसे कि बी आर टैग का यूज़ क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँ बी आर, इससे हमारे पास क्लोजिंग टैग है नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं में मैं पी करूँ, ये देखो हमारे पास पी का क्लोजिंग टैग भी है। अगर मैं इसको हटा के फिर से ऐसे करूँ तो ये देखो हमारे पास सजेस्ट कर रहा है ये इसका क्लोजिंग टैग भी है। तो जिसका क्लोजिंग टैग ना हो वो हमारा होता है एम्प्टी, और जिसका हो वो हमारा होता है नॉर्मल टैग। समझ गए? तो इस चैप्टर में हमने देखा HTML एलिमेंट्स के बारे में। अब अगले में हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।